नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम एमपी वर्ग 1 यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गए सिलेबस तुलसीदास के रामचरितमानस के उत्तर कांड का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास का सामान्य परिचय देखेंगे और कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान जो हैं इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं और कुछ राजापुर मानते हैं। इस चार्ट से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो मानने वाले विद्वानों में है या कौन नहीं है, या राजापुर मानने वाले विद्वानों में कौन है या नहीं है। तो सोरो मानने वाले विद्वान जो हैं वो हैं लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त। ये विद्वान सोरो एटा मानते हैं इनका जन्म स्थान। राजापुर मानने वाले विद्वानों में है बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके जन्म काल के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। बेनी माधव दास और रघुवर दास इनका जन्म समय जो है संवत 1554 मानते हैं। शिव सिंह सेंगर की बात करें तो यह इनका जन्म 1583 संवत मानते हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन इनका जन्म संवत 1589 मानते हैं और अंतः साक्ष्य ये कहते हैं कि इनका जन्म संवत 1589 में हुआ था। सामान्यतः तुलसी का जन्म संवत 1589 यानी ईस्वी सन में करेंगे इसको तो 1532 ईस्वी एवं मृत्यु संवत 1680 यानी 1623 ईस्वी मानी जाती है। जब हम संवत सन में से 57 वर्ष माइनस करते हैं तो हमें ईस्वी सन मिल जाता है। घटाते हैं संवत सन में से 57 वर्ष तो तुलसीदास की मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। वह दोहा है संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। शुक्ल जी ने टोडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति को इस प्रकार सही माना है कि सावन कृष्णा तीज सनी तुलसी तजियो शरीर। इनके माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दीक्षा गुरु का नाम नरहरियानंद था और शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नरहरिदास व नरहरियानंद को तुलसीदास का गुरु नहीं मानते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा तुलसीदास को अत्यधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने के वृत्तांत का उल्लेख प्रियादास की भक्तमाल की टीका में मिलता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर ऐसा उल्लेख किया गया है। तुलसी चरित रघुवर दास और गोसाई चरित बेनी माधव दास में भी मिलता है। बेनी माधव दास जो है इनकी रचना गोसाई चरित्र बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। और उन्होंने क्या कहा था, यानी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मय देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जौ श्री राम यह होत न तौ भव भीति। तो ये इन्होंने कहा था। उसके बाद से तुलसीदास राम की भक्ति में लग गए थे। बात करते हैं रामचरितमानस की। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं क्योंकि हम इसी के एक अंश को पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासेस में। इसकी रचना तुलसीदास ने संवत 1631 यानी ईस्वी सन 1574 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को आरंभ की थी। और इस संदर्भ में यह पंक्ति प्रसिद्ध है कि संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। ठीक है। रामचरितमानस की अधिकांश रचना जो है अयोध्या में हुई है, लेकिन कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया था। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था। तो वह समय है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और कांडों के क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसको क्रम से याद करने के लिए आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे कि बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। इस तरह से आप इसके कांडों को क्रम से याद कर सकते हैं क्योंकि परीक्षाओं में क्रम से पूछा जाता है। यूजीसी नेट की परीक्षाओं में तो अधिकतर ही पूछा जाता है।
आगे बात करें तो इसके मुख्य छंद दोहा व चौपाई हैं, और परंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। प्रायः 8 अर्धालियों के बाद दोहा है व यही कड़वक संख्या दी गई है। कुल 1074 कड़वक हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसको भी नोट करिएगा। इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का समावेश किया गया है, लेकिन शांत रस की प्रधानता है। ठीक है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मानस का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो वह है अयोध्या कांड। चित्रकूट सभा जो कि अयोध्या कांड में ही है, इसमें लोक नीति, वेद नीति, राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जबकि आपकी जो परीक्षा है वो स्नातकोत्तर स्तर की होने वाली है, तो सभी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से और गहराई से पढ़ना होगा आप लोगों को। तुलसीदास ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था भी कहा है। मानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने घाट हैं। 4 घाट हैं। तुलसी ने मानस की तुलना सरोवर से की है, जिसके 4 घाट हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है राजघाट, जो कि विशेष जनों के लिए उपलब्ध है और इसे ज्ञान घाट भी कहा गया है। इसका आशय शिव पार्वती संवाद से है, यानी जितने भी शिव पार्वती संवाद हैं वो राजघाट के हैं। दूसरा जो है वह पनघट है, सती नारियों के लिए है। पनघट का विशेष अर्थ है प्रणपूर्ण, सती स्त्री जो पराय पुरुष की छाया भी स्पर्श न करे। इसे उपासना घाट कहा गया है, यानी पनघट को जो है उपासना घाट कहा गया है, राजघाट को ज्ञान घाट कहा गया है। ठीक है। और इसका आशय कागभुसुंडी और गरुड़ संवाद से है। ठीक है। तीसरा जो घाट है वो पंचायती घाट है। यह जन साधारण के लिए उपलब्ध है और इसे कर्म घाट भी कहा गया है, और इसका आशय जो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद होता है उससे है। और चौथा घाट है गौ घाट, जो कि दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है, और इसे दैन्य घाट और प्रपत्ति घाट भी कहा गया है, और इसका आशय तुलसी सकल मानस संवाद से है। जब तुलसीदास सभी मनुष्यों से संवाद करते हैं तो इससे उसका आशय है। मानस के 4 घाट अर्थात 4 संवादों में 4 कल्प की राम कथा है, और हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। मानस में सीता त्याग व संबुक वध प्रसंग नहीं मिलते हैं, इसका भी ख्याल कीजिएगा। सीता त्याग जो है वह वाल्मीकि रामायण में मिलता है, और संबुक वध यह भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। मानस की पहली टीका जो है रामचरण दास ने लिखी थी, यह भी ध्यान दीजिएगा। और रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव जो है अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रसखान को रामचरितमानस सुनाया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है छोटा सा। आगे बात करते हैं कि मानस के विषय में रहीम दास ने लिखा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यमन ही प्रकट पुराण। तो यह पंक्तियां कभी कभी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि यह किसकी पंक्ति है, तो यह रहीम की पंक्ति है। मानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं कि उनकी विचारधारा कैसी है। मानस व कवितावली में कली काल का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास की किन रचनाओं में कली काल का वर्णन मिलता है, तो रामचरितमानस में और कवितावली में, दोनों में मिलता है। अब हम देखते हैं उत्तरकांड के पदों की व्याख्या। सबसे पहले कुछ श्लोक दिए गए हैं, और इन श्लोक के माध्यम से तुलसीदास ने भगवान राम की वंदना की है और भगवान शिव की वंदना की है। तो पहले 2 श्लोकों में इन्होंने राम की वंदना की है, और तीसरे श्लोक में इन्होंने शिव की वंदना की है। चलिए देखते हैं। पहले है केकी कंठाव नीलम। केकी यानी मोर होता है, साथ में आप लोग लिखते चले तो अच्छा रहेगा। कंठ यानी मोर के कंठ के, आभ यानी आभा के समान, नील, ठीक है, यानी हरिताभ, मोर की कंठ की आभा के समान नील वर्ण वाले। सुरवरम यानी जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं। विलस द्वीप पादाब्ज चिन्हम यानी विलसत विप्र पाद आब्ज चिन्हम, यानी कि ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित। शोभाढ्यम यानी कि शोभा से पूर्ण।
पीत वस्त्रम यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए है। सरसिज नयनम यानी कमल नेत्र वाले। सर्वदा यानी हमेशा ही। सुप्रसन्नम यानी प्रसन्न रहने वाले, परम प्रसन्न रहने वाले भगवान राम। पाड़ो यानी हाथ में। नाराज यानी बाढ़। चापम यानी धनुष। कपि निकर युक्त यानी कि उनके आसपास सदा वानर रहने वाले, वानर समूह से युक्त। बंधु नाम यानी अपने भाइयों द्वारा। सेव्यमान यानी सेवित। नौमिडियम यानी कि स्तुत किए जाने योग्य। जानकी सम यानी कि सीता जी के ईश यानी पति। रघुवरमनीस यानी कि रघुकुल श्रेष्ठ। ठीक है। पुष्पकारूढ़ रामम यानी पुष्पक विमान पर आरूढ़ यानी सवार श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो एक बार फिर से इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। मोर की कंठ के आभा के समान, नील वर्ण वाले, देवताओं में श्रेष्ठ। भृगु ऋषि यानी भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से परिपूर्ण, पीले वस्त्र धारण किए हुए। सरसिज नयनम यानी कमल के समान नेत्र वाले। सर्वदा यानी सदा। सुप्रसन्नम यानी कि परम प्रसन्न रहने वाले। हाथों में। पाड़ो यानी हाथों में। नाराज चापम यानी कि धनुष, बाण और धनुष धारण किए हुए। कपि निकर युक्त यानी कि वानर समूह से युक्त। बंधु नाम यानी अपने भाइयों द्वारा और भाई लक्ष्मण जी द्वारा। सेव्यमान यानी सेवित, सेवा किए जाने वाले, स्तुति किए जाने वाले। जानकी सम यानी जानकी जी के पति। रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर आरूढ़ श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। आशा है आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा। अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर पादाब्ज चिन्हम यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सरसिज नयनम यानी कि कमल रूपी नेत्र, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो श्लोक है, दूसरा श्लोक जो है वह है कौशलेंद्र पदकंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिग्नो। कौशलेंद्र यानी जो कौशल के इंद्र हैं या कौशलपुरी के स्वामी हैं, वह कौन है? श्री रामचंद्र जी। पदकंज मंजुलो यानी सुंदर, कोमल दोनों चरण कमल, महेश यहाँ पर कोमल, अज यहाँ पर है अज और यहाँ पर है महेश। अज यानी ब्रह्मा जी और महेश यानी शिव जी, यानी ब्रह्मा जी और महेश जी द्वारा वंदित जो हैं। जानकी कर सरोज यानी जानकी जी के कर कमलों से, लालितो यानी दुलराए हुए, प्रेम किए हुए, चिंतकस्य और चिंतन करने वालों के, मन भृंग मन रूपी भृंग यानी भौरे, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा मन रूपी भृंग यानी भौरों के, नृत्य संगिनो यानी साथ रहने वाले, अर्थात जो चिंतन करते हैं उनका मन रूपी जो भ्रमर है सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है और मैं उन श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ। तो एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से देखते हैं कि कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरे के नित्य संगी, अर्थात चिंतन करने वाले जो भी चिंता करते हैं उनके मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में यानी भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। मैं उन यानी उस भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ। आशा है आपको यह भी श्लोक समझ में आ गया होगा। मन भृंग संगिनों में रूपक अलंकार है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कौशलेंद्र पद मंजुल, यहाँ पर भी आपको जो है रूपक अलंकार देखने को मिलता है यहाँ भी। ठीक है, अगला जो पद है उसको देखते हैं। इस अगले पद में यानी पद संख्या 3 में इन्होंने शिव की वंदना की है। देखते हैं। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम। कुंद का अर्थ होता है एक फूल, इंदु यानी चंद्रमा, दर का अर्थ होता है शंख,
गौर सुंदरम यानी कि कुंद के फूल के समान, इंदु यानी चंद्रमा के समान और शंख के समान गोरे सुंदर वर्ण वाले यानी गौर वर्ण वाले। अंबिका पतिम, अंबिका यानी पार्वती जी, श्री पार्वती जी के पति। अभिष्ट सिद्धिम और वांछित, अभिष्ट यानी जो इच्छा के अनुरूप हो, वांछित फल देने वाले। कारुणी कलक कंजलोचनम यानी कि दया करने वाले, करुणी यानी दया करने वाले। सुंदर कमल के समान, लोचनम यानी नेत्र वाले। शंकरम अनंग मोचनम यानी कि भगवान शंकर। अनंग का अर्थ होता है भगवान कामदेव, यानी कामदेव से छुड़ाने वाले उन भगवान शंकर की मैं नौमी यानी वंदना करता हूँ। तो एक बार फिर से इसका संपूर्ण अर्थ हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसका अर्थ हो जाएगा कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वाले भगवान शंकर, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति और वांछित फल देने वाले और दुखियों पर हमेशा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले उन शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो इस क्लास में इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे और सुधार करने की आवश्यकता हो कहीं पर, तो उसको भी आप लोग ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले पदों के साथ। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मन से कीजिएगा।